एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और रोज-रोज ये कमिटमेंट करके मैं सच में अब अपने आप की नहीं सुनता। तो पूरे जोश के साथ आज बैठिएगा क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबकी दुख, दर्द, पीड़ा। हाय राम! ये मोबाइल ही नहीं छोड़े होता। आई नो तुम लोग से वेट नहीं हो रहा है। एंड सच में मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो मैंने खुद ट्राई की थी एंड मेरा स्क्रीन टाइम सच में कम हुआ था। सो पहले मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगी कि यार मोबाइल यूज करने से हेल्थ इश्यूज होते हैं, हेयर फॉल होता है, अंडर आईज में डार्क सर्कल्स होते हैं, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है, आप आलसी हो जाते हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, फोकस का तो नाम ही भूल जाओ, चीजें पोस्टपोन होती जाती है, जो भी टारगेट है वो अचीव नहीं होता है। पर मुझे लगा यार ये सारी चीजें तुम सबको पता है तभी तो तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। चलो मैं बताती हूँ मैंने ये सॉल्यूशन क्यों ढूंढा था। सो सीपीटी में मुझे स्मार्टफोन का इतना एक्सेस नहीं था। आई मीन था, मेरे पास विंडोज फोन था उस टाइम, नोकिया ने विंडोज फोन लॉन्च किया था, मेरे पास वो था। एंड नेट भी तब जियो नहीं था तो लिमिटेड नेट रहता था, तो इतना ज्यादा इसलिए सोशल मीडिया और ये सब चीजें नहीं था एक्सेस। फेसबुक चलता था तब एंड मेरा आई गेस मेरे फेसबुक में अकाउंट भी मैंने डिलीट कर दिया था 11th क्लास में शायद, तो मेरा कोई अकाउंट भी नहीं था, इसलिए आई वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन माई स्टडीज एंड मुझे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। मेरी बहुत ईजिली पढ़ाई हो गई थी। सीए आईपीसीसी आई मीन सीए इंटर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बुक्स, नोट्स, मॉड्यूल इसमें ही ज्यादा फोकस की थी। ऑनेस्टली मैं इतनी अपडेटेड नहीं थी कि मुझे नहीं पता था यूट्यूब में इतनी सारी चीजें मिल जाती है जिससे हेल्प होती है, तो मैं अपनी बुक से ही पढ़ती थी। मोबाइल था, नो डाउट स्मार्टफोन था, बट उसमें सिर्फ कॉल होता था। घर पे पापा ने मेरे सिम में डेटा पैक नहीं डलवाया था ताकि मैं इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कम करूं, और जब भी मुझे इंटरनेट चाहिए होता था मैं मम्मा के में से हॉटस्पॉट ऑन करके या फिर मैं डेस्कटॉप में यूज करती थी चीजें। फिर भाई आर्टिकलशिप आया। आर्टिकलशिप में तो आपको सोशल मीडिया, मौज मस्ती, बाहर की लाइव डिस्ट्रैक्शन सब मिल जाता है। अब बारी आई सीए फाइनल की। नो डाउट मुझे यूट्यूब ने बहुत हेल्प की पढ़ाई करने में, बट पढ़ाई के साथ साथ इतना सारा डिस्ट्रैक्शन, बाप रे! मैं 1 घंटे की रिवीजन वीडियो देखती हूँ, उसके साथ मुझे लगता है मैं 3 घंटे की बकवास वीडियो जरूर साथ में देख लेती हूँ। एंड बाकी सब तो ठीक है यार, एग्जाम टाइम में मैंने पता नहीं 10-10, 15-15 मिनट की इतनी बकवास वीडियोस देखी है कि मैं वियर्ड फूड रिव्यूज देख रही हूँ, मैं लोगों को बैठ के खाते हुए देख रही हूँ बस, और मैं एएसएमआर के नाम पे पता नहीं सिर्फ उनके खाते हुए आवाज सुन रही हूँ। एंड इंस्टाग्राम, भाई इंस्टाग्राम रील्स की तो बात ही मत करो। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया तो यूट्यूब शॉर्ट्स थे, और सबसे मजे की बात तो ये है मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करती थी बड़े अच्छे से कि नहीं मुझे तो बहुत फोकस्ड रहना है। इनफैक्ट मैंने अपना अकाउंट तक टेम्परेली डिलीट किया है ताकि मैं वापस इंस्टाग्राम में नहीं जाऊं, पर मैं जाके गूगल में उसको वापस लॉग इन करके गूगल से यूज करती थी, और पता नहीं मैं ये सोचती थी कि मेरे मोबाइल में नहीं है तो मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ। मैंने तो इनफैक्ट ये तक किया है कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार मेरे अकाउंट का तुमने पासवर्ड चेंज कर दो, एंड मेरे पास पासवर्ड नहीं रहेगा तो मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहूंगी और मैं रील से स्क्रॉल नहीं करूंगी। और पासवर्ड चेंज करवाने के आई गेस 1 या 2 दिन बाद ही मैं फॉरगॉट पासवर्ड में जाके जैसे तैसे पता नहीं कितनी तिगड़म लगा के मैं वापस अपने पासवर्ड को रिवाइव करती थी और फिर वापस मैं यूज करना स्टार्ट कर देती थी। मतलब सच में इतने एफर्ट्स मैं पढ़ाई में लगा लूं तो मेरा एक बहुत बड़ा टॉपिक इजीली कंप्लीट हो जाए। पर क्या करूं, मैं सच में चाहती थी मोबाइल छोड़ना, बट मैं जितना ज्यादा रेजिस्ट करती थी खुद को कि नहीं फोन नहीं यूज करना है, मैं उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होती थी मोबाइल की तरफ। फिर मैंने कुछ चीजें स्टार्ट की विच रियली हेल्प्ड मी। सो द फर्स्ट वन वाज, जो मैंने प्लान शेड्यूल अपना बनाया था उसमें मैंने एक स्पेसिफिक टाइम अलोकेट कर दिया था फॉर सोशल मीडिया। आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लग रहा है, मैंने वो अलोकेट किया था। एंड मेरे दिमाग में रहता था उस 1 घंटा में लिटरली आराम से बैठ के खूब स्क्रॉल करती थी, खूब फोन चलाती थी, अलार्म लगा के चलाती थी क्योंकि मुझे पता था कि 1 घंटे का 2 घंटे में कर सकती हूँ, मैं इतनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ तो मैं अलार्म लगा के ये करती थी। बट मैंने एक टाइम अलोकेट कर दिया था एंड उसके अलावा मैं फोन नहीं उठाती थी। सेकेंड, मैंने 15 मिनट बैठ के एक दिन अपने फोन में
अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ किया, मैंने ट्रैक किया कि मैं कौन से ऐप में कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ एंड मैंने ये भी देखा कि मैं वहाँ पे बार-बार क्यों जा रही हूँ। लाइक व्हाट्सएप में मेबी मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं या बहुत नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट हो रही हूँ। या फिर इंस्टाग्राम में मैं रील्स देखने जा रही हूँ या फिर लोगों के स्टेटस। मैंने 15-20 मिनट बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ पे कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। थर्ड, मैंने अपने सोशल मीडिया को मोटिवेट करने के लिए यूज़ किया। लाइक इंस्टाग्राम की जो मेरी फीड थी, मैंने उसको टोटली मोटिवेशन, एजुकेशनल कंटेंट से चेंज कर दिया। जो भी मेरा आउट ऑफ द पढ़ाई वाला कंटेंट आता था, उसको मैं नॉट इंटरेस्टेड कर देती थी एंड मैंने कुछ ऐसे अकाउंट्स को सब्सक्राइब किया जिसमें मुझे देख के लगे कि नहीं यार पढ़ाई करनी है अच्छे से एंड मैं अगर स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो कोई एक ऐसी एजुकेशनल रील दिख जाती थी या फिर मोटिवेशनल रील दिख जाती थी जिसको देख के लगता था नहीं यार चलो उठ के पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं, मोबाइल थोड़ी देर बाद चला लूंगी। एंड जितने भी एंटरटेनमेंट वाले अकाउंट्स थे मैंने उसको एग्जाम तक के लिए अनसब्सक्राइब कर दिया था, आई मीन अनफॉलो कर दिया था, क्योंकि अकाउंट वहीं के वहीं रहने वाले हैं, मैं बाद में जाके फिर से फॉलो कर सकती हूँ। नॉट एग्जैक्टली सारे मोटिवेशनल वाले थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती थी तो मैं ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देती थी। येस, बट ऐसी चीज़ें रहती थी जिसमें मैं शायद देखते-देखते खोऊँ नहीं और मैं वापस पढ़ाई में बैठूँ तो मेरा मन लगे। फोर्थ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत हेल्प किया एंड एक्चुअली ये दिमाग के साथ खेलने जैसी चीज़ थी, दैट इंक्रीज़ फ्रिक्शन। अब ये कैसे फ्रिक्शन, मतलब रुकावटें लगाओ। सो फर्स्ट इज सेट टाइमर्स, 30 मिनट्स अलार्म लगा लो, 1 आवर अलार्म लगा लो। सेकेंड हो गया फोकस मोड, लाइक आईफोन है तो फोकस मोड तुम ऑन कर लो, अगर तुम्हारे पास वन प्लस है तो जेन मोड ऑन कर लो, लाइक वन प्लस का जेन मोड इज टू गुड। थर्ड इज, मैंने क्या किया था, मैंने अपने पूरे फोन का कलर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था, तो मुझे जब कलर्स ही नहीं दिखते थे तो इंटरेस्ट ही नहीं आता था। एंड मैं एक चीज और करती थी, मैं जब भी चीजें देखती थी ना तो वॉल्यूम एकदम जीरो कर देती थी ताकि मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है, कलर्स भी नहीं दिख रहे हैं, तो कुछ इंटरेस्ट नहीं आता था, लगता था यार ये क्या देख रही हूँ मैं। और एक चीज मैंने और की थी, मैंने ना जितने भी सेव्ड पासवर्ड्स थे मेरे सोशल मीडिया के उनको डिलीट कर दिया था एंड जितने बार मैं सोशल मीडिया यूज करती थी मैं उसको लॉग आउट कर देती थी। तो एवरी टाइम आई वांटेड टू यूज सोशल मीडिया, आई हैव टू लॉग इन अगेन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, फिर आईडी डालना, पासवर्ड डालना। तो वो मुझे इतने एफर्ट्स, ऐसा लगता था मैं इतने ज्यादा एफर्ट्स देना पड़ रहा है उसमें कि मुझे मन ही नहीं करता था, फिर लगता था छोड़ो यार कौन बार बार पासवर्ड डालेगा। सो ऐसे मैंने फ्रिक्शंस लाना स्टार्ट कर दिया था फोन और मेरे बीच में। फिफ्थ, मैंने क्या किया था कि जब भी मैं ब्रेक लेती थी और मुझे लगता था कि नहीं फोन चलाने का मन हो रहा है तो मैं उस टाइम पे ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करती थी, या तो 10 जंपिंग जैक्स कर लेती थी या फिर 10 स्क्वाट्स कर लेती थी, छोटी सी वॉक ले लेती थी। तो उससे मुझे और ज्यादा एनर्जेटिक भी फील होता था, मैं मोबाइल भी यूज करती थी एंड मेरा दिमाग भी एक्टिव हो जाता था। सिक्स्थ, मैंने क्या किया था, मैंने ना घर पे कुछ कुछ कोने में मोबाइल फ्री जोन्स बना दिए थे, लाइक मेरी स्टडी टेबल के आसपास मैं मोबाइल लेके जाती ही नहीं थी, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मोबाइल लेके जाना ही नहीं है स्टडी टेबल के पास। सो एक स्टडी टेबल के पास हो गया था, एक जब भी मैं अपने मील्स खाती थी तब मैंने मोबाइल को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था, एक मैं जब भी वॉक करती थी या फिर मैं कोई एक्टिविटी कर रही हूँ उस टाइम पे भी मैं मोबाइल को अवॉइड करती थी कि गाने सुन लूँ या कुछ भी, क्योंकि मैं गाने भी सुनती थी ना तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं वो गाने ही गुनगुनाने बैठ जाती थी और मैं पता नहीं कौन सी आर्टिस्ट बन जाती थी कि मैं डांस, सिंगिंग सब कुछ करना स्टार्ट कर देती थी। मेरे साथ पता है एक चीज और होती थी, लाइक एक सॉल्यूशन ये भी होता है कि नोटिफिकेशंस बंद कर दो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोबाइल में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा मोबाइल की तरफ। पर मैं नोटिफिकेशंस बंद करती थी तो मैं बार बार जाके लाइक इन एवरी 10 मिनट्स आई यूज टू चेक माई व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम की मुझे किसी ने मैसेज तो नहीं किया है। एंड लिटरली मुझे दिन में ऐसे कोई मैसेजेस नहीं आते थे, इतने कोई मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे, फिर भी मुझे ऐसा फोमो क्रिएट होता था कि नहीं यार किसी ने मैसेज किया है और मैं ऐसा तो नहीं कि स्किप हो गया है, तो मैं हर 10 मिनट में जाके व्हाट्सएप चेक करती थी। तो इसके लिए मैंने लिटरली मोबाइल को जब भी मैं पढ़ती थी मैं उठा के मम्मी को दे आती थी, क्योंकि मम्मी को दे दो तो मम्मी से तो वापस नहीं मिलना है, मम्मी को बोल देती थी कि कुछ भी हो जाए 2 घंटे के पहले मोबाइल मत देना मुझे। तो या तो मैं मम्मी को दे आती थी या तो इफ जैसे मैं कुछ टाइम हॉस्टल में भी रह के पढ़ी हूँ तो मैं स्विच ऑफ करके लाइक मम्मा पापा को मैं बता देती थी कि एक बार कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, मोबाइल मेरा बंद रहेगा, एंड मैं उठा के लिटरली कबर्ड में रख देती थी कि इतनी दिन मैं पढ़ रही हूँ, घर वालों को भी इन्फॉर्म्ड है, उनको भी टेंशन नहीं होगी, एंड मोबाइल कबर्ड में रहेगा, मुझे जाना ही नहीं है उठ के, ना बजेगा ना कुछ होगा, मोबाइल बंद है तो बंद है,
पढ़ाई मतलब पढ़ाई करनी है। अब एक दिक्कत मुझे और होती थी, भई मोबाइल के लिए तो मैंने सब कर लिया था, बट लैपटॉप में मैं जब यूट्यूब वीडियोज़ देखती थी, तो मैं इधर रिविज़न वीडियो देख रही हूँ, इधर साइड में मुझे कुछ बढ़िया सा एक कंटेंट सजेस्ट हो गया, अब मैं वो देखने निकल गई हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने लैपटॉप में भी हर 30 मिनट्स के अलार्म लगा लिए थे। तो अब अगर रिविज़न वीडियो देख रहे हैं, अलार्म बज रहा है, तो वो साइड में वहीं पे बंद कर दिया। और अगर मैं ऐसे कोई फालतू की वीडियो देखना स्टार्ट कर देती थी, तो 30 मिनट बाद अलार्म बज जाता था, तो वापस मुझे याद आ जाता था, भाई आधा घंटा बर्बाद कर दिया है, पढ़ाई करने वापस आ जाओ क्योंकि इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। एंड यार मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बोला है, ये सब कुछ सपोर्टिंग है, ये सब कुछ सेकेंडरी है। इट्स ऑल अबाउट व्हाट डू यू वांट। यार खुद सोचो, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट टर्म प्लेज़र्स हैं एंड इन शॉर्ट टर्म प्लेज़र्स के कारण हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को सैक्रिफ़ाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एंड ऑनेस्टली आई नो वी वांट कि हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, वी वांट कि हमें पढ़ाई करनी है, हम चाहते हैं कि नहीं मोबाइल अवॉइड करना है। बट एक चीज़ बताओ, अगर सच में तुम्हें करना है, तो कोई चीज़ तुम्हें नहीं रोक सकती है वो करने से। इट्स लाइक तुम्हारी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज़ अब ये नहीं करना कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस खुद से ख़त्म हो गया है एंड मुझे ट्रस्ट नहीं बचा है, मैंने इतने बार चीज़ें प्लान की हैं एंड वो नहीं हुई है। सब मेरे साथ हुआ है, लाइक एवरी सिंगल थिंग यार। 8 बार फेल हुई हूँ, मुझे 8 साल लगे हैं सीए बनने में। क्या कितने सारे थॉट्स मेरे दिमाग में नहीं आए होंगे। बट एट द एंड तो एक ही चीज़ बस थी ना कि मेरी विल पावर, मेरी पढ़ाई, सिर्फ़ इन्हीं 2 चीज़ों से मेरा एग्ज़ाम क्लियर होना था। इनफैक्ट एग्ज़ाम्स के आगे मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो सिर्फ़ यही चीज़ें हैं जो हेल्प करने वाली हैं। आई समटाइम्स रियली फ़ील कि मैं खुद इतना डरने लगी थी चीज़ों से, मैं एफर्ट्स डालने से डरने लगी थी, मैं गलतियाँ करने से डरने लगी थी। एंड क्या होगा यार, ऑनेस्टली मैं ट्राई करूँगी, थोड़ा-सा फेल हो जाऊँगी, बट कुछ तो आउटपुट निकलेगा। आई मीन मैं फ़ोन अगर अवॉइड करके पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो हो सकता है 2 घंटे बाद मैं वापस 15-20 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। बट मैं ये भी तो देखूँ ना कि 2 घंटे तो मैंने पढ़ाई की, 15 मिनट 20 मिनट डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो हैबिट धीरे-धीरे बनेगी। एक दिन में मैं चाहूँ कि कोई जादू हो जाए और मैं एक दिन में एकदम मोबाइल से हट जाऊँ, जो मैं इतने दिनों से। और नो डाउट मोबाइल चलाना किसे अच्छा नहीं लगता, नो डाउट सोशल मीडिया, नो डाउट रील्स, शॉर्ट्स किसे पसंद नहीं है। बट इट्स ऑल अबाउट यार, ऐसे तो सुबह जल्दी उठना किसे पसंद होता है? सबको लगता है यार आराम से सोते रहो, बस उठो, खाओ, टीवी देखो, मूवीज़ देखो, फ्रेंड्स के साथ घूमो और लाइफ चलती रहे। बट लाइफ ऐसी नहीं चल सकती है ना, यू हैव टू वर्क। तो सेम वे यार, यू हैव टू स्टडी, पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड ऑनेस्टली मैंने अभी तक सिर्फ़ एक ही बात सीखी है कि हैबिट्स एक दिन में नहीं बनती है। टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस होती है, बिकॉज़ गुड थिंग्स टेक टाइम। एंड हम इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं शायद कि हम उस टाइम को देने की बजाय हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और 2 दिन तो किया था, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन किया था तो तीसरे दिन भी करो ना। तुम कुछ गलत करने के लिए तो तुरंत फटाक से करना स्टार्ट कर देते हो। अच्छी चीज़ करने के लिए तुम 3 दिन 4 दिन कर लिए, तो तुम्हें लगता है नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, अब छोड़ देते हैं। पर वही गलत काम तुम्हें 5 दिन भी करना है, 6 दिन भी करना हो, तुम 7वें दिन भी खुशी-खुशी कर लोगे। तो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम। सोशल मीडिया के लिए अपनी पढ़ाई, अपना करियर, इनको कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बाद में जो सिर्फ़ गिल्ट होता है ना, नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग, ये सब होता है। फिर उसके बाद पहले मोबाइल वाला रायता सँभालो, फिर नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग, फिर सोसाइटल प्रेशर्स अलग आने लगते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें सँभालने से बेटर है थोड़ा-सा खुद को कंट्रोल करो और पढ़ाई करो। आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज़, कुछ भी हेल्प चाहिए हो जस्ट रीच मी। एंड एक बात तो भूलना भूल ही गई, अगर सच में चाहते हो कि मोबाइल को अवॉइड करना है, तो अभी जाओ अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। एंड प्लीज़ मुझे कोई एक्सक्यूज़ मत देना कि मैं यूट्यूब क्लास देखता हूँ या फिर मैं रिविज़न देखता हूँ, कुछ भी नहीं। अपना स्क्रीन टाइम जो भी एग्ज़ैक्ट है उसको कमेंट करो एंड साथ में प्रॉमिस कि इसको रिड्यूस करना है, एंड कितना रिड्यूस करना है अपना टारगेट भी लिखो साथ में। आई विल बी बैक इन केस ऑफ एनी हेल्प, जस्ट कमेंट, स्टे ट्यून्ड।